हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GSR बजरंग। गाइस हमारे चैनल पर ADC कंप्यूटर कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले ADC कंप्यूटर कोर्स के काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, अपने नहीं देखकर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको ADC कंप्यूटर कोर्स का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में बात करें टैली कोर्स के पार्ट नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे अकाउंट नंबर 3 की जनरल एंट्री। मैंने यहाँ पे कुछ अलग जनरल एंट्री ली है जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यदि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आपको चैनल GSR बजरंग पर। गाइस चैनल पर नहीं आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते आज की वीडियो। तो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर 3 की मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रकार की गारंटी हुई है, देख सकते हैं। जैसे मोहन ने फर्नीचर खरीदी, राम से फर्नीचर खरीदा, सुरेश से मशीन खरीदी, देख सकते हैं। आपको अलग अलग प्रकार की यहाँ पे गारंटी मिल जाएगी। इनको हम आज कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ नंबर 1। तो नंबर 1 में यहाँ पे देखा, आप डेट भी डाल सकते हो, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताया तो आप डेट भी डाल सकते हो 1/04/2021। ठीक, अब देखें गाइस हम इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, पहली एंट्री हमारी क्या करी, जनरल एंट्री मोहन ने फर्नीचर खरीदा, कितने का 20,000 रुपीज़ का, यानी मोहन ने यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है। ठीक है, तो देखो वही आपको रूल लगाना, बार बार मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना, जनरल एंट्री देखने से पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा कौन सा रूल है। तो आप पहले देखें मोहन हमारा कौन सा रूल है, पर्सनल अकाउंट। अब फर्नीचर खरीदा हमारा कौन सा रूल है, रियल अकाउंट। तो दोनों का रूल आप अलग अलग लगा सकते हैं। तो हम पहले लगाए, देख सकते हैं मोहन ने फर्नीचर खरीदा। तो आप ध्यान से इस जनरल एंट्री को देखेंगे, मोहन ने फर्नीचर खरीदा। मोहन हमारे यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, लेकिन मोहन ने फर्नीचर खरीदा, मैंने यानी मोहन ने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, मोहन फर्नीचर खरीद के ला रहा है, ना कि मोहन किसी से फर्नीचर खरीद के ला रहा है, किसी से ला रहा है लेकिन उसने वहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब देखो पेमेंट कैसे पता चल रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कहीं नगद शब्द तो है नहीं है, लेकिन पेमेंट यहाँ पे कैसे पता चल रहा है वही तो आपको देखना, इसीलिए मैंने ये जनरल एंट्री ली है ताकि आपको मैं समझा सकूँ। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। देखो मोहन ने फर्नीचर खरीदा, यदि यहाँ पे होता मोहन से फर्नीचर खरीदा तो उधार मानी जाती, क्योंकि मोहन से हम खरीद के लाए। ठीक है, तो हमें उसका कुछ पेमेंट करना है तो हम उसका नाम लिखेंगे। अब यहाँ पे कह रहा मोहन ने फर्नीचर खरीदा, यानी कि मोहन से नहीं खरीदा, मोहन खुद खरीद के लाया है, तो मोहन अपना नाम तो यहाँ पे लिखेगा नहीं। ठीक है, यानी अपना खुद बिजनेस कर रहा है ना, तो बिजनेस में हमारी एक तरीका से कैपिटल होती है, वो तो आपको पता ही था। शुरू में जो भी माल लगाते, जितना भी माल लगाएंगे वो हमारी पूंजी कहलाती है, जो तो यानी बिजनेस स्टार्ट करते वो वाली बात है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे मोहन ने फर्नीचर खरीदा, तो मोहन का नाम से हमें कोई भी मतलब नहीं, क्योंकि देखो मोहन ने खरीदा है ना, मोहन से खरीदा होता तो मोहन देने वाला है। ठीक, तो मोहन ने खरीदा है, पाने वाले को दिया, देने वाले को सिया। देखो फर्नीचर खरीदा, अब एंट्री कौन सी मानी जाएगी, फर्नीचर खरीदा। रियल अकाउंट आपका हो जाएगा, फर्नीचर हमने खरीदा, यहाँ पे नगद खरीदा 20,000 रुपीज़ का। कैसे पता चल रहा है, मोहन ने खरीदा, यानी कि मोहन अपना खुद नाम यहाँ पे लिख रहा है, मोहन ने खरीदा। यदि यहाँ पे होता सोहन से होता, से खरीदा, तो एक अलग बात हो जाती, मोहन ने खरीदा है, ठीक है, अपने लिए खरीदा है, तो वो एक अलग बात हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये जनरल एंट्री आपके सामने ली हुई है। जैसे आप नीचे देखेंगे राम से फर्नीचर खरीदा, तो इसमें उधार एंट्री मानी जाएगी, क्योंकि राम से खरीदा है तो राम को हमें देने वाला है ना, तो हमको राम को पेमेंट करना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, तो आपको एंट्री कौन सी देखनी है, फर्नीचर खरीदा, कितने का 20,000 रुपीज़ का। देखो फर्नीचर खरीदा तो वही आपका रियल अकाउंट का रूल हो जाएगा। व्यापार में आने वाली संपत्ति को दिया, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सिया। तो हम यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, ये आपको ओनली लगाना है। ठीक है, तो देखो हमने फर्नीचर यहाँ पे खरीदा, तो हमारे पास बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर तो आ रहा है। ठीक, और हमसे कैश जा रहा है। अब देखो यहाँ पे आप ये मत कहना कि हम यहाँ पे पर्चे लगाएंगे, इसीलिए मैंने जनरल एंट्री ली है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। देखो इसमें इस जनरल एंट्री में आपको पता चल रहा है कि इसमें कौन सा माल है, और हमने जो पीछे जनरल एंट्री की थी ना उसमें पता नहीं चल रहा था हमारा कौन सा माल है। उसमें क्या कहता था, मोहन से 20,000 रुपये का माल खरीदा, लेकिन कौन सा माल खरीदा ये तो पता नहीं है। लेकिन इसमें साफ साफ लिख के दे रहा मोहन ने फर्नीचर खरीदा, इसमें माल कौन सा, हमारा फर्नीचर। ठीक है, तुम्हारा फर्नीचर आने की फर्नीचर की एंट्री होगी, हमें यहाँ पे परचेज की कोई यहाँ पे लेना देना नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे परचेज वगैरह नहीं लिखे आएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने बता दिया कि हमने क्या यहाँ पे माल खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदा, तुम्हारे बिजनेस में क्या आ रहा है,
फर्नीचर आ रहा है, माल हमारा क्या है फर्नीचर। अब आप ये मत कहना माल हमारा परचेज है, परचेज तो है ठीक, हमने खरीदा, लेकिन बट आप देखें यहाँ पे माल बता दे, यानी माल खरीदा क्या है वो बता दे, यहाँ पे फर्नीचर खरीदा है। जो हम पिछली वीडियो करते थे ना उसमें बताता नहीं था कि यानी हमने जो माल खरीदा क्या चीज़ खरीदी, तो इसीलिए हम वहाँ पे परचेज लिखते थे, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आप क्या करें, यानी फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है और कैश हमसे जा रहा है, तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हम फर्नीचर अकाउंट डीआर, फर्नीचर अकाउंट डीआर, और हमें यहाँ पे कैश हमारा सीआर हो जाए, क्योंकि देखो हमारे बिजनेस में फर्नीचर तो आ रहा है, ठीक, तो हमने यहाँ पे डीआर कर दिया। इसके बाद कैश हमारा सीआर हो है, क्योंकि कैश हमसे जा रहा है, तो इसीलिए हमने फर्नीचर अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट शेयर, आपके यहाँ पे परचेज नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें बता दिया है कि माल हमने खरीदा क्या है। जिस एंट्री में माल नहीं बताया था उसमें परचेज और सेल लिखा जाता है, ठीक, आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसकी गाइस जर्नल एंट्री वो सॉरी नरेशन कर देंगे, बीइंग सॉरी गुड्स यहाँ पे नहीं आया क्योंकि हमने माल तो ठीक है, बीइंग परचेज फर्नीचर, ठीक, बीइंग परचेज फर्नीचर। अब देखो हमने यहाँ पे फर्नीचर बाय किया तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं बीइंग परचेज फर्नीचर, यानी फर्नीचर हमने यहाँ पे खरीदा, कितने खरीदा वो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं 20,000 रुपीज़ का, ठीक, 20,000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से आपकी ये वाली जर्नल एंट्री हो जाएगी, आपके समझ में आ गई होगी। मैंने आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बैठ तो समझाइए, ठीक है, आपके समझ में आ गई होगी कि हम यहाँ पे परचेज क्यों नहीं लिखाएंगे और यहाँ पे मोहन का नाम क्यों नहीं लिखाएंगे। आपकी इस एंट्री में दो चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, दोबारा से समझ लेते, एक बार और समझ लेते, ठीक, तो आपके अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मोहन ने खरीदा, देखो मोहन से खरीदा होता, ठीक, मोहन से खरीदते तो मोहन देने वाला था तो मोहन का नाम आता। यहाँ पे नगद ट्रांजैक्शन माना है क्योंकि मोहन ने खरीदा है, ठीक, हम अपना नाम खुद ले रहे हैं, यानी कि मैं मान लो कहीं खरीदने गया तो मैंने राहुल ने फर्नीचर खरीदा, तुम देखो अपना नाम मैं खुद ले रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अपना नाम नहीं आएगा, यानी कि मैंने यहाँ पे इसीलिए इसको उठा दिया। अब आएगा यहाँ पे फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा कौन सा रूल है हमारा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या कहता है, इसके अंतर्गत वस्तु आती है, वस्तु तुम्हारी क्या है फर्नीचर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पहचाना रियल अकाउंट है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा यहाँ पे माल यहाँ पे बता दिया, यानी माल हमारा क्या कर दिया फर्नीचर, इसीलिए यहाँ पे परचेज वगैरह नहीं आएगा, इसीलिए इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट या कैश अकाउंट सीआर, ठीक। इसके बाद देखें नंबर 2 एंट्री, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप सिंपली इसको नोट करते जाएं। गाइस इसके बाद देखें नंबर 2, देखो नंबर 2 में क्या कह रहा है, राम से फर्नीचर खरीदा 30,000 रुपीज़ का, ठीक। तो अब वही वाली एंट्री आएगी, राम से और यहाँ पे मोहन ने, दोनों में डिफरेंस है, ठीक। राम से फर्नीचर खरीदा कितने का 30,000 रुपीज़ का, तो देखो राम हमारा क्या है पर्सनल अकाउंट, फर्नीचर खरीदा हमारा क्या है रियल अकाउंट, तो दोनों का हम यहाँ पे रूल लगा देंगे। राम से खरीदा तो पाने वाले को डीआर, देने वाले को सीआर, तो राम से खरीदा तो राम देने वाला, तो राम यहाँ पे सीआर हो जाए, हमें पक्की पता है। इसके बाद देखेंगे फर्नीचर खरीदा, इसमें भी माल बता दिया, ठीक। तो फर्नीचर खरीदा तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर। तो देखो व्यापार में हमारे फर्नीचर आ रहा है तो हम यहाँ पे डीआर कर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक। तो यहाँ पे कर दूंगा मैं फर्नीचर, सॉरी देखो फर्नीचर को हम फर्नीचर ही लिखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डीआर, ठीक। और देखो हमने राम से खरीदा है, यानी राम से हमने उधारी तो खरीदा है, ठीक, तो इसीलिए देख सकते हैं राम हमारा सीआर है, क्योंकि हमारा पर्सनल अकाउंट कहता है पाने वाले व्यक्ति को डीआर, देने वाले व्यक्ति को सीआर, तो राम हमारा यहाँ पे सीआर हो जाएगा, राम अकाउंट सीआर। इसकी भी नरेशन कर देंगे, बीइंग परचेज फर्नीचर, हमने किससे खरीदा, फ्रॉम राम। इसका भी डाल देंगे LF1 और यहाँ पे कितना अमाउंट है इसका 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, ठीक।
इस तरीके से हमारी ये वाली भी जर्नल एंट्री हो जाएगी। राम से फर्नीचर गए 30,000 रुपीज़ का, तो देख सकते हैं कि फर्नीचर अकाउंट DR और राम से अकाउंट CR, क्योंकि हमने राम से खरीदा इसीलिए हमें राम को पेमेंट करना होगा, बाद में उधार हम खरीद रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे राम का नेम आया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। इसके बाद आते हैं नंबर 4th एंट्री, नंबर 3 जर्नल एंट्री। नंबर 3 में देखो क्या करा, सुरेश से मशीन खरीदी 10,000 रुपीज़ की, 1 लाख की। सुरेश से मशीन खरीदी, वही वाली जर्नल एंट्री है। यहाँ पे कह रहा है फर्नीचर खरीदी, यहाँ पे कह रहा है मशीन खरीदी, सेम एंट्री है। तो पहले क्या करना, सुरेश हमारा कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। मशीन हमारी कौन सी है, रियल अकाउंट, क्योंकि वस्तु है मशीन। ठीक, इसमें 2 अकाउंट बनने, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो क्या करें, हमें पाने वाले को DR, देने वाले को CR। तो सुरेश से खरीदे तो सुरेश देने वाला, इसीलिए CR हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे मशीन खरीदी, तो व्यापार हमारे मशीन आ रही, क्योंकि व्यापार में आने वाली संपत्ति को DR और व्यापार से जाने वाली संपत्ति को CR। तो हमारे पास कौन सी संपत्ति आ रही, मशीन आ रही, तो मशीन यहाँ पे DR हो जाएगी। ठीक, तो मैं यहाँ कर दूंगा यहाँ पे मशीन अकाउंट DR, और देख सकते क्या नाम है, सुरेश अकाउंट CR। यानी कि सुरेश से हमने खरीदे तो पाने वाले को DR, देने वाले को CR। देने वाला कौन है, सुरेश। इसके बाद मशीन खरीदी, मशीन हमारे यहाँ पे DR हो जाएगी। तो मशीन अकाउंट DR और सुरेश अकाउंट CR। इसकी भी नरेशन कर देंगे, बीइंग परचेज मशीन और फ्रॉम सुरेश। ठीक, इस तरीके से हो जाएगी। इसका मैं डाल दूंगा LF फर्स्ट, कितना अमाउंट है यहाँ पे, 1 लाख। तो इस तरीके से हमारी ये वाली जर्नल एंट्री हो जाएगी। देख सकते हैं मशीन अकाउंट DR और सुरेश अकाउंट CR, बीइंग परचेज मशीन फ्रॉम सुरेश। नोट करें आप इसको। इसके बाद देखें नंबर 4th एंट्री। नंबर 4 देखो, नंबर 4 में आ रही जरा एंट्री क्या करिए, महेश को फर्नीचर बेचा 25,000 रुपीज़ का। ठीक, महेश को फर्नीचर हमने बेचा, तो देखो वही एंट्री है, यानी वही रूल है हमारा, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट। तो दोनों लगा देंगे। महेश को तो पाने वाले को DR, देने वाले को CL ही कहता है हमारा पर्सनल अकाउंट। और फर्नीचर अकाउंट यानी रियल अकाउंट हमारा क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को DR, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को CR। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्नीचर को बेच रहे हैं, तो हमारे बिजनेस से फर्नीचर जा रहा है, तो संपत्ति जा रही, तो इसीलिए हमारी संपत्ति क्या होगी, CR हो जाएगी। अब क्या होगा, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट महेश को, पाने वाले को DR, देने वाले को CR। पाने वाला कौन है, महेश, तो महेश यहाँ पे हमारा DR हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कर देंगे महेश अकाउंट DR, और यहाँ पे क्या है, फर्नीचर। हमने अभी फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर अकाउंट CR, क्योंकि हमसे माल जा रहा है। ठीक, इसकी नरेशन कर देंगे, बीइंग क्या है, बीइंग फर्नीचर सेल्स टू महेश को फर्नीचर बेचा। ठीक है, इसका LF फर्स्ट कितने का बेचा, यहाँ पे 25,000 रुपीज़ का। तो इस तरीके से हमारी नंबर 4th वाली भी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक, महेश से अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट CR, बीइंग फर्नीचर सेल्स टू महेश। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, फ्री में आपको बताया। तो यदि आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, तो उसके पीछे कॉमा लगा के आपको अपॉस्ट्रोफ S लगाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि देख सकते हैं महेश का खाता हो, यानी महेश खाता नहीं हो सकता, महेश का खाता हो सकता, महेश खुद खाता नहीं हो सकता। ठीक है, फर्नीचर खाता हो सकता है, मोहन खाता नहीं हो सकता, मोहन का खाता हो सकता है। इसीलिए आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, यदि उसके पीछे अकाउंट लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे अपॉस्ट्रोफ करके S लगाना होगा,
तभी आप यहाँ पे अकाउंट लगा सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नोट करके आप इसको लिख लें, तो आप इसको नोट कर लें। महेश अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट CR, 25,000 रुपीज़, 25,000 रुपीज़ अमाउंट DR, अमाउंट CR आ जाएंगे। इसके बाद नरेशन देखें, बीइंग फर्नीचर सेल्स टू महेश। इसके बाद गाइस देखें नंबर 5 जर्नल एंट्री हमारी क्या कहती है। गाइस यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। नंबर 5 देखो, नंबर 5 हमारे क्या करें, कंप्यूटर खरीदा कितने का, 20,000 रुपीज़ का। कंप्यूटर बाय किया हमने यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का। तो देखो कंप्यूटर हमने यहाँ पे खरीदा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा है क्योंकि आपको पता है नगद ट्रांजैक्शन है। जब देखो किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता तो नगद माना जाता है, यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है और उसमें नगद शब्द आता है तब भी नगद माना जाता है, ठीक। तो देखो कंप्यूटर हमने यहाँ पे खरीदा तो कौन सा अकाउंट बनना, वो ही बनना रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट हमारा क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को DR, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को CR। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, इसके अंतर्गत वस्तु आती है, आपको याद रखना रियल अकाउंट के अंतर्गत वस्तु आती है। वस्तु आपकी कोई भी हो सकती है, मेज, टेबल, कुर्सी, चेयर, यानी XYZ निर्जीव चीजें जो मूर्ति हमारी वस्तु होती हैं, ठीक है। और कैश हमारा रियल अकाउंट के अंदर ही आता है क्योंकि वो ही हमारी रोकड़ है, वो ही हमारी संपत्ति है। देखो कंप्यूटर हमने यहाँ पे खरीदा, व्यापार में आने वाली संपत्ति को DR, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को CR। अब देखो यहाँ पे रिवील कर रहा है, यानी यहाँ पे बता रहा है कि यानी हमने माल में क्या खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, तो कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना, ये नहीं करना आपको यानी परचेज आप लगा दें, परचेज अकाउंट DR, कंप्यूटर अकाउंट CR कर दे, ऐसा आपको नहीं करना। आपको रूल के अकॉर्डिंग चल रहा। रूल आपका क्या कहता है, रियल अकाउंट का व्यापार में आने वाली संपत्ति को DR, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को CR। अब देखो आपने कंप्यूटर यहाँ पे खरीदा तो आपके पास आ क्या रहा है, कौन सी संपत्ति आपके पास आ रही है, कंप्यूटर आ रहा है। आपके पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो सीधा हो जाएगा यहाँ पे कंप्यूटर अकाउंट DR, कैश अकाउंट CR। कंप्यूटर अकाउंट DR, कैश अकाउंट CR, ठीक। इसकी नरेशन कर देंगे गाइस, बीइंग परचेज कंप्यूटर बाय कैश आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे नगद ही खरीदा है। इसके बाद अमाउंट डाल दूंगा इसका 20,000 रुपीज़, ठीक। इस तरीके से हमारी ये भी नंबर 5 वाली भी जर्नल एंट्री हो जाएगी। यानी हमने यहाँ पे कंप्यूटर को बाय किया है, तो कंप्यूटर हमने यहाँ पे बाय किया तो आप देखेंगे कंप्यूटर अकाउंट DR और यहाँ पे देख सकते हो महेश अकाउंट सॉरी यहाँ पे कैश अकाउंट CR, ठीक है। हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है और यहाँ से कैश जा रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हमारी हो जाएगी कैश वो कंप्यूटर अकाउंट DR और यहाँ पे कैश अकाउंट CR। तो देखें बीइंग परचेज कंप्यूटर बाय कैश, हमने यहाँ पे कंप्यूटर खरीदा है तो हमारे बिजनेस में कंप्यूटर आया और यहाँ से कैश हमसे गया, ठीक। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। इसके बाद देखिए नंबर 6 हमारी जर्नल एंट्री क्या कहती है। नंबर 6, तो नंबर 6 हमारी क्या कहती है, राम को वेतन दिया। अब इसको आपको ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी जर्नल एंट्री है, इसलिए मैंने इसमें ही ली है, ठीक। मैं आपको अलग अलग अकाउंट में अलग अलग डिफरेंस की एंट्री कराऊं ताकि आपको कोई भी एंट्री आपसे छूट ना सके, ठीक है। यदि आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपकी कोई भी यहाँ पे जर्नल एंट्री छूट नहीं सकती, क्योंकि हर अकाउंट में आपको 10 जर्नल एंट्री करा रहा हूँ, जिससे आपके यहाँ पे कम से कम हिंदी की आपकी 100 जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएँ। और इसके बाद मैं आपको इंग्लिश की जर्नल एंट्री कराऊंगा। इंग्लिश में आपको कम से कम 4-5 अकाउंट कराऊंगा, जिससे यानी कि 10 जर्नल एंट्री होगी, यानी कि आपकी 50 जर्नल एंट्री वो हो जाएगी, यानी कि कुल मिला के आपकी टोटल 150 जर्नल एंट्री हो जाएंगी। इस करने के बाद आपकी जो भी जर्नल एंट्री होती है डिफरेंस आपकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए नंबर 6 हमारी जर्नल एंट्री क्या कहती है। देखो राम को वेतन दिया कितने का, 5,000 रुपीज़। देखो आपको ध्यान से समझना है जर्नल एंट्री को। राम हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट, वेतन दिया। अब आपको समझना, वेतन दिया कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट हो नहीं सकता क्योंकि व्यक्ति का नाम आता है, व्यक्ति का नाम है नहीं है। रियल अकाउंट हो नहीं सकता क्योंकि उसमें आती संपत्ति। वेतन दिया हमने, यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक। आपको समझना है यहाँ पे कोई वस्तु है नहीं है, वेतन हमारा क्या है, सैलरी है, पैसा दे रहे हैं, ठीक। तो वेतन दे रहे, इसमें रिवील कर दिया वेतन दे रहे, तो कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, इसके अंतर्गत आय, व्यय, हानि, लाभ। आय बोलो तो इनकम,
लाभ बोले तो प्रॉफिट, और आय व्यय हानि लॉस लाभ प्रॉफिट, ठीक है। इनकम लॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या ये क्या था हमारा, यानी कि आय व्यय यानी एक्सपेंसेस, ठीक है, खर्चा। तो देखो इसका रूल क्या होता है, यानी कि इसमें क्या क्या चीज आती है। देखो यदि ऐसी कोई जर्नल एंट्री है जिसमें आय व्यय हानि लाभ आदि आ रही है तो वो हमारे नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। उसका रूल क्या होता है, रूल ऑफ अकाउंट क्या होता है, करने का नियम क्या होता है। तो करने का नियम ये होता है सभी व्यय हानि को डीआर, यानी कि सभी जितने भी खर्चे हो रहे हैं और यहाँ पे जितने भी आपकी व्यय और हानि, जितने भी खर्चे और यहाँ पे जितना भी लॉस हो रहा है उसको हम डीआर में रखेंगे, ठीक। तो व्यय और हानि को डीआर, आय और लाभ को सीआर, जितनी भी हमें इनकम हो रही है और जितना हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हम सीआर में रखेंगे। तो आप देखेंगे वेतन हमने अपने बिजनेस से वेतन दिया, तुम्हारा क्या हो रहा है, व्यय हो रहा है ना, एक्सपेंस हो रहा है। एक्सपेंस बोले तो खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, यानी कि व्यय हानि को डीआर, आय और लाभ को सीआर, ठीक है। तो व्यय एवं हानि को डीआर, व्यय हो रहा है तो उसको हम डीआर में रखेंगे, तो वेतन हमारा कहाँ जाएगा, डीआर में। तो आपके समझ में आ गया हो नॉमिनल अकाउंट हमारा ये रूल होता है, ठीक है। ये रूल मैंने आपको सारा कुछ लिखा दिए हैं, तो अभी तो कह रहा हूँ यदि बीच में से आप वीडियो देख रहे हो तो आपके समझ में नहीं आएगी, आप सिंपली पार्ट नंबर 1 जाके देख सकते हैं। उससे पहले ही मैंने वीडियो बना के रखी है, आप सिंपली रूल वगैरह जो भी है नोट कर सकते हैं, ठीक। अब देखेंगे, देखो राम को वेतन दिया, और एक चीज मैं आपको नोट करके और लिखा दूं, यदि मान लो आपका पर्सनल अकाउंट और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट दोनों आते हैं तो आपको पर्सनल अकाउंट को छोड़ के नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाना होता है। आप सिंपली इसको नोट कर लें, यानी जब आपके एक ही जर्नल एंट्री में पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट रूल आते हैं तो आपको पर्सनल अकाउंट का रूल छोड़ के नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाना होता है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना, जो भी आपका राम है ना, राम को आपको ध्यान नहीं देना, राम को आपको इस तरीके से कट कर देना है। क्यों कर देना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ मैं आपको। देखो राम को वेतन दिया, देखो हमने राम को वेतन दिया, देखो वेतन क्या होता है, सैलरी। देखो ना तो हम यहाँ से कहीं से माल खरीद के ला रहे हैं, ना तो हमने किसी को माल बेचा है, हमारा जो बिजनेस है उसी में जो राम काम करता है उसी को हमने यहाँ पे वेतन दिया है, ठीक है। तो देखो राम हमने जो नाम लिखा है ना, पूरा एक लिस्ट हमारी एम्प्लॉय की जो लिस्ट बनती है ना उसमें पहले से वहाँ पे नाम लिख जाता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे पहली लिस्ट बनाए थे, हम यहाँ पे लिख देते हैं राम, राम यानी कि राम श्याम मोहन, जितने भी हमारे यानी एम्प्लॉय हैं, जितने भी उसमें काम करते हैं, जितने भी हमको सैलरी देनी होती है उसमें क्या करते हैं, हम सैलरी लिख देते हैं ओनली। हम क्या करेंगे, देखो एक हम अलग लिस्ट बनाते हैं पहले से ही, उसमें हम यहाँ पे नोट वाइज नोट करके चढ़ाते रहते हैं, यानी कि राम को कितनी सैलरी दी, श्याम को कितनी दी, वो एक अलग लिस्ट होती है। और जो हमारी दूसरी लिस्ट होती है ना उसमें टोटल हम निकाल लेते हैं कि हमारी सैलरी गई कितनी बिजनेस से, ठीक है। सैलरी हमने हमारी कितनी बिजनेस से गई, मजदूरी हमारी कितने की, यानी बेजिस जो मजदूरी हम करवाते हैं लोगों से वो कितनी गई, इस तरीके से हम अलग अलग प्रकार से लगाते हैं। भाड़ा हमारा कितना गया, देखो हमने राम को भी भाड़ा दिया हुआ, श्याम को भी भाड़ा दिया हुआ, लेकिन हम ना राम लिखेंगे ना श्याम लिखेंगे, अलग अलग हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम टोटल एक लिख देंगे, यानी फ्राइट, यानी भाड़ा हमारा कितना गया टोटल। तो वो ही हम करते हैं, यहाँ पे हम सैलरी लिख देंगे, हमारी सैलरी टोटल गई कितनी, तो हमारी सैलरी 5,000 रुपये की चलेगी। अब 5,000 रुपये की सैलरी हमने राम को दी होगी, हो सकता है श्याम को भी दी होगी, अभी तो मैंने यहाँ पे एक नेम आपको लिख के बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री होती है। तो मैंने आपको नोट में क्या लिखाया, जब भी आपका पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट दोनों एक साथ आते हैं तो आपको पर्सनल अकाउंट को छोड़ के नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाना होता है। तो आप इसको भूल जाए, राम को वेतन दिया, आपको सिंपली क्या याद रखना, वेतन दिया, ठीक है, इतना इतना आपको याद रखना, वेतन दिया कितने का, 5,000 रुपये का। तो वेतन दिया, नॉमिनल अकाउंट का रूल था, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, सॉरी क्या कहता है, व्यय हानि को डीआर, व्यय एवं हानि को डीआर। तो व्यय एवं हानि, व्यय हो रहा है हमारा, खर्चा हो रहा है, क्यों, वेतन हम दे रहे हैं अपने बिजनेस से तो हमारा खर्चा हो रहा है, तो इसीलिए डीआर हो जाएगा, ठीक है। और हमारा दूसरा रूल क्या बन जाएगा, हमारा रियल अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। रियल अकाउंट कैसे बनना आपको पता है, यानी वेतन हम दे रहे हैं किसी को, पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश तो हमारा जा ही रहा है, तो व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, व्यापार से जाने वाली संपत्ति को सीआर, संपत्ति मारी जा रही है इसलिए सीआर हो जाएगा। अब देखो आपको पता ही, यदि एक हिस्सा यहाँ पे डीआर हो रहा है तो दूसरा हिस्सा यहाँ पे सीआर होगा, ठीक है। तो आप सीआर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वेतन दिया तो इसलिए क्या हो जाएगी हमारी एंट्री, सैलरी, सैलरी अकाउंट डीआर, और यहाँ पे कैश अकाउंट सीआर। देखो राम का यहाँ पे कहीं भी नेम नहीं आएगा, आपको समझा दिया मैंने राम का नेम क्यों नहीं आएगा। नरेशन में हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि नरेशन हमारी क्या होती है, नरेशन हमारी इसकी जो भी हमारी हिंदी है इसकी से हम यहाँ पे इंग्लिश में लिख देते हैं। तो बीइंग क्या दिया, बीइंग पेमेंट, बीइंग पेमेंट सैलरी किसको दिया, राम, टू राम। तो इस तरीके से हमारी ये हो जाएगी, इसमें डाल दूंगा फर्स्ट, और कितना अमाउंट है, 5,000 रुपीज।
तो गाइस इस तरीके से हमारी जो भी यहाँ पे राम वाली एंट्री है, जो हमारा पर्सनल अकाउंट और यहाँ पे रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट बनना है, उसकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डीआर, कैश अकाउंट सीआर, ठीक है, बीइंग पेमेंट सैलरी टू राम, राम को हमने यहाँ पे सैलरी दी। तो इस तरीके से आपकी ये वाली जर्नल एंट्री हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं सिंपली इसको रब कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको नंबर 7 वाले बताता हूँ। नंबर 7, देखो नंबर 7 में क्या कह रहा, सुरेंद्र से कमीशन मिला कितने का, 3,000 रुपये का, 3,000 रुपीज़ का। देखो सुरेंद्र से कमीशन मिला है यहाँ पे, तो देखो कोई भी सुरेंद्र या मुरेंद्र कोई भी हो, XYZ, अभी मैंने आपको क्या लिखा था नोट में, जब भी हमारा पर्सनल अकाउंट और यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट आएगा तो पर्सनल अकाउंट का छोड़ के नॉमिनल अकाउंट को रूल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था डिटेल्स में, ठीक। फिर भी मैं आपको बताया तो देखो कमीशन दिया, कमीशन हमारा क्या होता है, कमीशन कब मिलती है, कमीशन होती क्या हमारी, देखो कमीशन वो होती है यानी कि मान लो हमने कोई माल यहाँ पे खरीदा, माल की मात्रा के अनुसार जो भी हमें डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम कमीशन कहते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, जैसे मान लो मैं और एक और लड़का है, ठीक है, हम 2 लोग गए, यानी मेरी कोई शॉप है, ठीक है, मेरी कोई शॉप है, मैं शॉप चलाता हूँ यानी कि वही बिजनेस है मेरा, और दूसरा बंदा जो है मेरे कस्टमर वहाँ पे बंधे हुए हैं, उस कस्टमर हमसे माल ले जाता रहता है, दूसरा कस्टमर है जो हमसे कस्टमर माल ले जाता रहता है, वो कस्टमर दूसरे कस्टमर से कहता है कि आप वहाँ से माल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने उस कस्टमर को बोल के रखा है यदि आप हमारे पास कस्टमर लेके आते हैं तो हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे, ठीक है, हम आपको कुछ कमीशन दे देंगे, तो वो हमारी कमीशन होती है। यानी कि वो बंदा क्या करता है, दूसरे कस्टमर को हमारे कस्टमर यानी हमारे पास भेज देता है कि आप वहाँ से माल ले लें, तो वो हमारे पास आता है, हम उसको माल दे देते हैं। अब जो दूसरा बंदा था, हमने जिससे कह के रखा था कि हम आपको कमीशन दे देंगे, तो वो हमारे पास आता है, वो कहता है हमारी कमीशन, तो हम सिंपली उसको उसकी कमीशन दे देते हैं। तो देखो हमने उसको कमीशन दी, तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे, उसका नाम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। मतलब कब रहता है, जब हम किसी से माल खरीदते हैं हमें उसको पेमेंट करना है, जब हम किसी को माल बेचते हैं हमें उससे पैसा रिसीव करना है, इसीलिए वो कमीशन है, कमीशन हम किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम उसका नाम नहीं लिखते। तो इसीलिए हमारा पर्सनल अकाउंट और जब नॉमिनल अकाउंट का रूल आता है तो पर्सनल अकाउंट को छोड़ के नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हैं, इसीलिए हमारा नाम नहीं लिखा जाता। तो सुरेंद्र हमारा यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, सुरेंद्र से हमें कोई भी मतलब नहीं है। एंट्री हमारी क्या रहेगी, कमीशन मिला। अब देखो 3,000 रुपये का हमें कमीशन मिला, तो आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्यय एवं हानि को दिया। तो देखो कमीशन हमें मिल रहा ना, तो हमें कोई व्यय हो रहा, खर्चा हो रहा हमारे बिजनेस में नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो आपका खर्चा हो रहा नहीं हो रहा, व्यय वाहन को डीआर, आपका यहाँ में कुछ लॉस हो रहा नहीं हो रहा, तो आपका डीआर तो हुआ नहीं है, ठीक है। अब देखो व्यय वाहन को डीआर करते हैं, आय और लाभ को सीआर करते हैं, इनकम और यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे सीआर करेंगे, तो आय और लाभ, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आय और लाभ। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, कमीशन हमें मिल रहा है, तुम्हारा क्या हो रहा है, इनकम हो रही है हमारी, यानी कि इनकम बढ़ रही है, यानी कि पैसा हमारे पास आ रहा है बिजनेस में, तो इनकम हमसे बढ़ रही है, तो आय और लाभ को सीआर करते, तो आपकी कमीशन क्या होगी, सीआर में चली जाएगी, ठीक। तो कैश हमारा डीआर हो है, जब कमीशन हमारी सीआर हो रही तो कैश हमारा डीआर हो, क्यों, देखो कमीशन हमें मिल रहा है। तो देखो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, व्यापार में आने वाली संपत्ति को डीआर, तो हमसे बिजनेस में आने की संपत्ति आ रही है ना, इनकम आ रही है, तो कैश हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो कैश हमारा डीआर हो जाएगा। तो क्या करें यहाँ पे, कैश अकाउंट डीआर और कमीशन हमारे यहाँ पे हो जाएगी सीआर। कमीशन को गाइस हम कमीशन ही बोलते हैं, ठीक, कमीशन अकाउंट सीआर। इसके बाद इसकी नरेशन कर देंगे गाइस, बीइंग रिसीव कमीशन, किससे मिल रही है कमीशन, फ्रॉम सुरेंद्र, ठीक। इसका मैं अमाउंट डाल दूँ, कितनी मिल रही है हमें, 3,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमारी ये वाली हो जाएगी। देखो कैश अकाउंट डीआर और कमीशन अकाउंट सीआर, क्योंकि कमीशन हमें प्राप्त हो रही है, जब कोई चीज प्राप्त होती है हमें इनकम होती है, तो इनकम होगी तो हमारी सीआर में जाएगी। कैश अकाउंट डीआर, कमीशन अकाउंट सीआर, बीइंग रिसीव कमीशन फ्रॉम सुरेंद्र, यानी सुरेंद्र से हमें कमीशन यहाँ पे मिली है, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी हो जाएगी। तो इसको आप सिंपली नोट करते जाएं।
गाइस इसके बाद देखें नंबर 8 एंट्री। देखो नंबर 8 हमारी क्या कह रही है। नंबर 8, प्रकाश ने 6,000 रुपये रोकड़ी तथा 2,000 रुपये के माल के साथ व्यापार शुरू किया। देखो प्रकाश है, प्रकाश ने अपने बिजनेस में 6,000 रुपये के तो कैश लगा दिए, रोकड़ी बोले तो कैश, ठीक, और 2,000 रुपये माल के साथ, 2,000 रुपये का उसने माल भी लगा दिया अलग से। 6,000 रुपये तो उसने कैश लगा दिए, ठीक है, और 2,000 रुपये का माल लगा दिया। माल लगा के व्यापार शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया था, देखो आपने प्रकाश ने यहाँ पे स्टार्ट किया ना, प्रकाश ने, तो उसने 2,000 रुपये तो कैश लगाए और 2,000 रुपये का, सॉरी 6,000 रुपये कैश लगाए और 2,000 रुपये का माल लगाया। तो पूंजी है ना खुद की। पूंजी हमारी होती क्या है, देखो पूंजी हमारी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल होती है हमारी पूंजी, वह धनराशि जो व्यापार की होती है, जो व्यापार की होती है उसी से व्यापार शुरू किया जाता है, वो हमारी पूंजी कहलाती है, ठीक है। व्यापारी किसी से उधार ना लेकर माल लगाता है, वो हमारी पूंजी होती है। किसी से उधार लेकर लगाएगा वो हमारी पूंजी नहीं मानी जाएगी। यदि किसी से उधार लेकर नहीं लगाता, खुद की पूंजी लगाता है, तो वो पूंजी मानी जाती है, चाहे माल लगाए, चाहे कैश लगाए, चाहे कुछ भी लगाए, ठीक है। तो हमारी पूंजी हमेशा CR होती है, हमारी कैपिटल हमेशा CR होती है, ठीक है। क्यों कैपिटल हम लगाते हैं, क्योंकि हम उस पर कुछ यहाँ पे देखते हैं कि हमें कुछ इंक्रीज हो जाए, हमारा कुछ पैसा बढ़ जाए बिजनेस में, ठीक है। तो देखो प्रकाश ने 6,000 रुपये रोकड़ी, रोकड़ी हमारी क्या है, कैश। तो मैं सिंपली कर दूंगा कैश अकाउंट DR। देखो हमने कैश अकाउंट DR रखा और हमने यहाँ पे क्या लगाया, 6,000 रुपये रोकड़ी तथा 2,000 रुपये के माल। माल हमारा क्या है, स्टॉक हम बोल सकते हैं माल को, ठीक है। वो माल एक अलग था, आप ये मत समझ लेना हमने परचेज माल लगाया, ठीक है। वो खरीदना की एक अलग हमारी एंट्री थी, ये अलग चीज है, ठीक है। माल, माल हमारा क्या है, स्टॉक। स्टॉक लिख सकते हैं आप, मान लो गुड्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं सिंपली यहाँ पे स्टॉक लिख दूंगा, स्टॉक, स्टॉक अकाउंट DR। इसको भी हम DR रखें, क्यों, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा। कैपिटल हमारे CR, क्योंकि तो हमने कैश भी लगाया यहाँ पे 6,000 रुपये का, और यहाँ पे 2,000 रुपये का माल भी लगाया, इसीलिए हमारे यहाँ पे कैश अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, और यहाँ पे हो जाएगी कैपिटल, कैपिटल अकाउंट CR। कैपिटल हमारे CR हो जाए। अब इसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे DR। 6,000 रुपये रोकड़ी होगी हमारी, ठीक है, और 2,000 रुपये का हमारा माल हो गया। 6 और 2 कितने हो गए, 8। टोटल हमारी कैपिटल पूंजी हमारी कितनी लेगी, 8,000 रुपये। तो हम यहाँ पे 8,000 लिख देंगे, और 6,000 रुपये रोकड़ी और 2,000 रुपये का माल। इसकी नरेशन कर देंगे गाइस, बीइंग बिजनेस स्टार्ट, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कैश एंड स्टॉक, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैश एंड स्टॉक यानी कि रोकड़ और यहाँ पे माल के साथ व्यापार शुरू किया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट DR, स्टॉक अकाउंट DR, कैपिटल अकाउंट CR। 6,000 रुपये हमारी रोकड़ी होगी, 2,000 रुपये का माल हो गया, 6 और 2 8 हमारी कैपिटल होगी। तो इस तरीके से आपकी नंबर 8 वाली जनरल एंट्री हो जाएगी, ठीक। इसके बाद देखेंगे इस नंबर 9। नंबर 9 हमारी क्या कहती है, नंबर 9, देखो नंबर 9 देखेंगे, नगद देकर माल खरीदा, कितने का, 4,000 रुपीज़ का। सिंपल एंट्री, वेरी सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक। देखो नगद देकर माल खरीदा, नगद देकर माल खरीदा या माल खरीदा, बात एक ही है। माल खरीदा तब भी नगद माना जाएगा, और इसमें एक्सप्लेन कर दिया नगद देकर माल खरीदा तब भी नगद माना जाएगा। तो क्या हमारी एंट्री है, सिंपल हो जाएगी, परचेज अकाउंट DR और कैश अकाउंट CR, क्योंकि हमने यहाँ पे माल खरीदा, तो सिंपली आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें नंबर 10 एंट्री, राम और श्याम को मजदूरी दी। देखो चाहे राम को दी, चाहे श्याम को दी, मजदूरी दी है ना। राम को भी दे सकते हैं, श्याम को दे सकते हैं, मोहन को भी दे सकते हैं। अभी जो मैंने आपको रूल कराए थे वही वाली एंट्री है। पर्सनल अकाउंट हमारा बनना राम और श्याम, और मजदूरी दी हमारा कौन सा बनना, नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया दिया, जब भी आपका पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आता है तो पर्सनल अकाउंट को छोड़ के नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करके थोड़ी देर पहले बता दिया था, ठीक है। तो मजदूरी मिली, मजदूरी मिली है ना, सॉरी मजदूरी मिली, तो हमारा क्या हो रहा है, इनकम हो रही है ना। व्यय मान को DR, आय वाला आपको CR, इनकम हो रही है। जब भी कोई चीज मिलती है तो इनकम होती है, तो इनकम हो रही तो हमारी CR हो जाएगी, CR हो जाएगी, ठीक है। और इनकम हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश हमारा DR हो जाएगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे कैश अकाउंट DR, और यहाँ पे मजदूरी गाइस हम बोलते हैं वेजेस अकाउंट CR, ठीक।
कितना अमाउंट है, अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, अमाउंट यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे अमाउंट भी डाल दूंगा। ठीक है, मेरा अमाउंट यहाँ पे कितना हो गया 4800 रुपये हो गया, 4800। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगा नरेशन, बीइंग wages receive from राम एंड श्याम। नरेशन में हम लिख देंगे, नरेशन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी कैश अकाउंट DR और वेजेस अकाउंट CR, बीइंग वेजेस रिसीव फ्रॉम राम एंड श्याम। तो इस तरीके से आपकी जो भी 10 वाली जर्नल एंट्री होगी वो आपकी हो जाएगी। 9 वाली आप सिंपली कर लें, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको सिंपली इसीलिए ली थी क्योंकि इसके जो शब्द है थोड़ी आपके समझ में आ जाए। ठीक है, नगद देकर माल खरीदा, परचेज अकाउंट DR, कैश अकाउंट CR हो जाएगी। तो देखा गाइस आपने इस तरीके से आप जो हमारा अकाउंट नंबर 3 था उसको मैंने आपको सॉल्व करके बताया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर इस वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप वो भी आसानी से यहाँ पे घर बैठे टैली सीख सकें। यदि आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और गाइस अभी तक आपने कंप्यूटर कोर्स की PDF को डाउनलोड नहीं किया तो आप सिंपली वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको दिया जा रहा है, ऐसे में आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो आप सिंपली जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।